Here we discuss a problem of JEE Mains 2019. It is based on moment of inertia and it is relatively a tough problem. नॉर्मली JEE मेंस में इतनी टफ पूछी नहीं आती। तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम डायरेक्ट ज़्यादातर आती है रेडीमेड फार्मूले पर। यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ कराया गया है क्योंकि एक जो प्लेट दी गई है जिसका आई पूछा गया है उसकी डेंसिटी रेडियस का फंक्शन है, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस के टर्म्स में है डेंसिटी ये। और इसमें दिया है कि डेंसिटी सेंटर से आर के डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल है, राइट। ये रो नॉट इज कांस्टेंट। और एच से पास होने वाली नॉर्मल एक्सिस, यहाँ से पास होने वाली नॉर्मल एक्सिस के अबाउट आई बताना है। और आई मास और रेडियस टर्म्स में बताना है, बट मास डायरेक्टली ना देके डेंसिटी को वेरी कराया गया है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेंसिटी का वेरिएशन यूज़ करके मास निकालना होगा और फिर इसी डेंसिटी का वेरिएशन यूज़ करके आई निकालना होगा। फिर आई और मास को हमें रिलेट करना होगा, राइट। और यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी एप्लीकेशन है क्योंकि पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल पॉइंट ही इसके अबाउट ही आई निकालना ईजी है। और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके हम लोग एच के अबाउट निकालेंगे। तो डेंसिटी का जैसा वेरिएशन दिया गया है सेम आर पर डेंसिटी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी स्ट्रिप लेंगे जिसके हर पॉइंट एक ही रेडियल डिस्टेंस में है। तो ऐसी स्ट्रिप ऑब्वियसली सर्कुलर स्ट्रिप होगी। और चूँकि मास यहाँ वॉल्यूम में है, वॉल्यूम यहाँ होगा एरिया और थिकनेस का प्रोडक्ट। इसमें दो लिखा गया है कि इट इज़ थिन, इसकी थिकनेस यहाँ दी गई है कहीं थिन सर्कुलर प्लेट, लेकिन जब डेंसिटी लिखता है तो ये नहीं दिया गया कि मास पॉइंट एरिया है, मास पॉइंट वॉल्यूम है ये। तो नॉर्मली ऐसे केस में हम इसको मास पॉइंट वॉल्यूम मानते हैं। तो इसमें हमें कुछ तो थिकनेस माननी चाहिए प्लेट में, वो हमने टी मान लिया है, दो इट इज स्मॉल। तो जो ये स्ट्रिप होगी सर्कुलर, इसका पहले एरिया लिखेंगे, फिर उसमें थिकनेस टी मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। अच्छा, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, आर डिस्टेंस हो जाके इसमें थोड़ी सी विड्थ मानेंगे डी आर इसलिए क्योंकि ज़्यादा विड्थ मानने पर डेंसिटी हर जगह अलग अलग हो जाएगी। तो थोड़ी सी विड्थ में आर को कांस्टेंट माना जा सकता है, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट मानी जा सकती है, राइट। तो इस सर्कुलर स्ट्रिप का इसको एक्सपेंड करके देखा जाए तो कुछ ऐसे इसका एरिया निकल आएगा आसानी से। 2πr इसकी लेंथ हो जाएगी यानी पेरीमीटर, और dr इसकी विड्थ हो गई। और फिर इसी में थोड़ी सी थिकनेस मान लेंगे टी। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 2πr dr एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम हो गया। और फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस स्ट्रिप का हमें मास निकल आया, दैट इज डीएम इसलिए क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप है, स्मॉल इसलिए कि उसका एरिया काफ़ी कम है। और इसी स्ट्रिप का सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो नॉर्मल एक्सिस है आई निकालेंगे, उसे डी आई कहेंगे, और आई सी मीन्स अबाउट सेंटर, एक सिंबल सी डाल देंगे। इसके सारे मासेस आर ही दूरी पर है, लाइक अ रिंग। तो इसका आई हो जाएगा ये मास यानी dm इंटू आर स्क्वायर। तो अब अगर dm को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा, di को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल आई अबाउट c मिल जाएगा, और फिर उन्हें हमें रिलेट करना होगा। तो dm का इंटीग्रेशन यहाँ किया गया है, इसमें हमें टोटल मास का जो एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा। एंड दिस इंटीग्रेशन इज सिंपल, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे। यहाँ टी है जिसकी थिकनेस जो काफ़ी स्मॉल है, इसको साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस टी। और आई में भी ये सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ आर के पावर 4 का इंटीग्रेशन, यहाँ आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और
एक्सप्रेशन आ जाएगा आई का, ये मास का हो गया टोटल। फिर इनको आपस में रिलेट कर दिया तो डिवाइड कर देते हैं, आई सी अपॉन एम कर देंगे तो ये कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे, सब कट जाएगा। यहाँ जाएगा 3/5 आर स्क्वायर, दैट मीन्स आई सी हो जाएगा 3/5 एम आर स्क्वायर। तो हमें सी एम के अबाउट पास होने वाली जो नॉर्मल एक्सिस है उसके अबाउट आई मिल गया, लेकिन पूछा एच से पास होने वाली नॉर्मल एक्सिस के अबाउट है। अब जब सी एम के अबाउट पता लग गया तो इसी एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस है उसके अबाउट पाने के लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास में वो मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड कर दिया जाता है, और ये दूरी है आर, तो आई सी प्लस एम आर स्क्वायर करने से हमें आई अबाउट दिस एज आ जाएगा, और आई सी यही है, तो यहाँ से फाइनली वी विल गेट 8/5 एम आर स्क्वायर। और जो क्वेश्चन दिया गया है कि आई को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो ए की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से बाई कंपेरिजन वी कैन से आंसर इज 8/5। तो इसकी जो मेन ट्रिक है कि दोनों चीज़ों को मास और आई को अलग अलग हमें पहले इंटीग्रेट करके निकालना होगा, फिर उनको आपस में रिलेट करना होगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी, क्योंकि डायरेक्टली एम के टर्म्स में हम आई यहाँ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो हमें फार्मूले पता होते हैं वो तब पता होते हैं जो डेंसिटी हर जगह सेम हो, जो वो केस यहाँ नहीं है, राइट।